लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज का जिक्र होगा दज्जाल पर, दज्जाल के फितने पर। दज्जाल कहाँ पर है, क्या पैदा हो चुका है और क्या ज़ाहिर होगा, कहाँ पर होगा, कब पैदा हुआ था। दज्जाल पैदा हो चुका है, एक जजीरा में कैद है, क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। सही मुस्लिम शरीफ में है, फातिमा बिनत कैस से मरवी है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ था। जजीरा में दज्जाल से उन्होंने बातचीत की थी, वापसी पर आकर मदीना शरीफ में इस्लाम कबूल किया था। दज्जाल अब कहाँ है? दज्जाल हदीस में इस बात को मुबहम रखा गया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि उसके आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इरशाद हुआ है, अला इन्नहु फिल बहर शाम औ बहर यमन ला बल मिन क़ब्ल अल मशरिक मा हुआ मिन क़ब्ल अल मशरिक मा हुआ मिन क़ब्ल अल मशरिक मा हुआ व मा हुआ बिजादिही इला अल मशरिक। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2942। मुबहम रखने की हिकमत वो मिशकात शरीफ में हदीस नंबर 462 है। दज्जाल का ज़हूर कहाँ पर होगा? मुस्लिम और बुखारी शरीफ में मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याति मिन क़ब्ल अल मशरिक, यानी वो इससे मालूम हुआ कि वो मशरिक से ज़ाहिर होगा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि शाम और इराक के दरमियान एक जगह है जिसका नाम हल्ला है, वो उस जगह पर ज़ाहिर होगा। हदीस नंबर मुस्लिम शरीफ 2937। तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि अन अबी बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क़ाल हदसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद-दज्जाल यख़रुजु मिन अर्दिल मशरिक युक़ाल लहा खुरासान। दज्जाल खुरासान और जानिब मशरिक में होगा, ज़ाहिर होगा। कब पैदा होगा? सराहतन कोई हदीस और नहीं और ना इसकी जानने की ज़रूरत है। दज्जाल का खरूज अस्फ़हान यहूदिया बस्ती में होगा। सारी दुनिया गश्त करेगा लेकिन मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मक़दस में दाखिल ना हो सकेगा। मज़हब उसका कुफर होगा। पेशानी पर कौफ फारा यानी कुफर, काफिर लिखा होगा। और दज्जाल का मानी है झूठा, यानी हक को बातिल के साथ मिलाकर बोलने वाला, झूठ बोलने वाला। वो सबसे पहले अपने आप को मोहम्मद ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा। फिर वो नबुव्वत का दावा करेगा और आखिर में उलूहियत का यानी खुदाई दावा करेगा। असल में वो यहूद से होगा, यानी यहूद की नस्ल से होगा। दो किस्म के दज्जाल हैं। जो छोटे दज्जाल हैं वो हर किस्म का झूठा नबी, हर किस्म का झूठा सूफी, हर किस्म का झूठा मौलवी और जो भी गुमराह करने वाला, उसको छोटा दज्जाल कहते हैं। और जो बड़ा दज्जाल है वो एक ही है और वो खुदाई दावा करेगा। अकीदा इमाम अहमद बिन अहमद कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि दज्जाल कुर्ब क़यामत से ज़ाहिर होगा। और इत्काद रखना बरहक है। अहले सुन्नत, फ़िक़हाए किराम और अज़ाम से इनका मसलक है। उलिया उसका जवान मर्द होगा, एक आंख से काना होगा। जो कानी आंख होगी वो अंगूर की तरह उभरी हुई होगी और एक आंख खून आलूद होगी। पेशानी के दरमियान काफा रा लिखा होगा और हर मुसलमान उसको पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। बाल उसके गुंगरियाले होंगे। नाजरीन, आज इतना ही। आइंदा दज्जाल के बारे में, उसके फितने के बारे में, वो कितना अरसा ज़मीन पर रहेगा और कौन कौन से फितने फैलाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से बचने का और कुरान पाक में जो आयात करीमा नाज़िल हुई हैं कि दज्जाल के फितने से कैसे बचा जा सकेगा, वो सारा बयान होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।